सो गाइस, तो अभी मैं चाइना टाउन में ही हूँ और यहाँ से मैं एक कॉफ़ी ख़रीद रहा हूँ। 25 बात की एक कॉफ़ी है। यहाँ पे भी हमारे इंडिया की तरह लोकल स्टॉल्स बैठते हैं और मैं अभी एक कॉफ़ी ख़रीद रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। सुबह सुबह थोड़ा कॉफ़ी पी के थोड़ा मूड को रिफ़्रेश किया था, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे और बैंकॉक में ज़्यादा मैं घूम नहीं पाया बिकॉज टाइम बहुत कम था। इसलिए मैंने बैंकॉक में पहला तो मैंने आते ही रात वहाँ पे जाके किंग्स टावर पहले अपना एक काम था वो काम किया, फिर किंग्स टावर में गया। किंग्स टावर घूमने के बाद घर आया और रात को नाइट लाइफ मुझे पसंद नहीं। उसके बाद मैंने अगले ही दिन यानी कि डे नंबर 9 में मैंने क्या किया, मैंने पूरे चाइना टाउन को एक्सप्लोर किया। और आपको पता है चाइना टाउन इतना बड़ा है और इतनी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए है कि पूरा एक दिन ऑलमोस्ट हाफ डे उसी में चला गया। और उसके बाद रात को फिर आपको पता है क्या हुआ। आई मीन रात को मैं घर आ गया थका था, तो बहुत थक चुका था। 6 बजे घर आया, रात को मैं थक चुका था। शाम को 6 बजे घर आया तो मैं थक चुका था। और फिर आज ही मेरी फ़्लाइट है रात के 11:45 को, जिसकी वजह से मैंने अपना होटल का जो स्टे है थोड़ा एक्सटेंड करवाया है एक्स्ट्रा पैकेज से। थैंक यू। तो मैंने एक्सटेंड करवाया था और ये मैंने कॉफ़ी ले लिया है। आई थिंक 25 बात का कॉफ़ी है ये। और फिर इसे एक्सटेंड करवाने के बाद मैं सोचा चलो यार, अभी मैं हाफ़ पैंट में ही हूँ, चलो यार थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए फिर से एक बार लोकल मार्केट को थोड़ा घूम रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पे जा रहे हो तो अक्लमंद इसी में है कि आप उस वहाँ का लोकल लाइफस्टाइल और वहाँ के लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ताकि आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ चलो मैंने यहाँ पे इनकी तरह लोकल की तरह थोड़ा रहना सीख लिया। पटाया में जैसे 4 रात था तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। बैंकॉक में बस थोड़ा लिमिटेड एक्सप्लोरेशन ही हो पाया है। बहुत कुछ मुझसे छूट गया है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस मुझे पता है और अब शायद वो कब कवर होगा मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि अब शायद मैं अगले किसी कंट्री में ट्रैवल करूँगा। शायद वो वियतनाम या फिर सिंगापुर हो सकता है। देखते हैं कब जाते हैं, वियतनाम या फिर सिंगापुर में। उसके बाद या तो वियतनाम या फिर सिंगापुर, दोनों में से कोई भी एक कंट्री, या फिर हांगकांग भी हो सकता है। अगर मैं 2 या 3 दिन की ट्रिप लेता हूँ तो शायद हांगकांग होगा, अगर 4 दिन की लेता हूँ तो सिंगापुर होगा, अगर 10 दिन की लेता हूँ तो वियतनाम होगा। बट हांगकांग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हांगकांग में जाना काफ़ी आसान है इंडियंस के लिए एज़ कम्पेयर टू वियतनाम या फिर सिंगापुर। इसीलिए शायद हांगकांग जो है वो एक ऑप्शन मेरे लिए हो सकता है। और एक बात मैंने देखी है, चाइना टाउन में काफ़ी सारे जूतों के मार्केट हैं। क्यों है जूतों के मार्केट? क्योंकि आप चाइनीज़ लोग जो यहाँ पे सेटल हुए हैं ना, इनके जूतों का बड़ा अच्छा बिजनेस चलता है, इसलिए यहाँ पे जूतों के मार्केट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और यही है, इसी तरीके से काम करता है यहाँ पे। ये देखो पेपर लैंटर्न की खास अहमियत है चाइनीज़ कल्चर में। और सच कहूँ ना यार, बैंकॉक के चाइना टाउन जो है वो पूरा ऑथेंटिक चाइना टाउन है। यहाँ पे बैंकॉक का चाइना टाउन काफ़ी बड़ा है और यहाँ के चाइना टाउन में लेकिन कोई भी थाई नहीं रहता है। ऑलमोस्ट सारे के सारे चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ही रहते हैं यहाँ पे। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मिनी चाइना में आ गया, छोटा सा चाइना में आ गया। ये मिठाई की दुकान यहाँ भी होती है, ये कुछ वो सब मिल रहा है। यार मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे सब लोग ना कोल्ड कॉफ़ी पिलाते हैं, पता नहीं क्यों। जहाँ भी जाता हूँ कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने कहा भैया कॉफ़ी दो, मुझे दे दिया कोल्ड कॉफ़ी। ये देखो तो भैया, मैं एक चाइनीज़ ड्रेस अभी यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ। ये है स्टॉल, वो जो चाइना में जो ड्रेसेस मिलती है ना, तो मैंने रेड कलर की एक चाइनीज़ ड्रेस खरीदने जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसे पहनूँगा। चलो जय माता दी बोल के अब आगे चलते हैं। और हाँ, मैंने एक चाइनीज़ ड्रेस लिया है, क्योंकि यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ का कुछ कल्चर तो लेना ही पड़ता है। वो होता है ना, जैसे वो जैकी चैन, ब्रूस ली, जो लाल लाल ड्रेस, वहाँ के गांव, चाइना के गांव के लोग जो ड्रेस पहनते हैं, मैंने वही वाला ड्रेस लिया हुआ है। ठीक है, और एंटर करने जाऊँगा, बट आपको भी घूम करके दिखा दूँगा, बिकॉज मैं हाफ पैंट में हूँ ना, इसीलिए। अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे इंडियंस लोग पूजा कर रहे हैं माता रानी की। अब मैं आगे चलता हूँ।
आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाकी की क्या क्या जगह है प्रस्थान। चलो आगे चलते हैं अभी। आज बस कुछ नहीं, मैं बस ये लोकल मार्केट देख रहा हूँ, लोकल चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ बस। आज मुझे लोकल मार्केट लोकल चीज़ें देखी, बाकी कुछ मैं देख ही चुका हूँ। आई मीन सब नहीं, जितना हो सके उतना मैं देख ही चुका हूँ। आज मैं और से ट्रैवलिंग नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं अपने होटल हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा आपको घुमाते घुमाते साइट सीइंग करवाते करवाते मैं अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। वहाँ थोड़ा रेस्ट ले लूँगा क्योंकि शाम को 4 बजे मुझे निकलना है। कहाँ? एयरपोर्ट के लिए, कि मेरी फ़्लाइट है आज रात के 11:45 को। चलो तो फिर रास्ता फटाफट क्रॉस कर लेते हैं, अभी समय है। रास्ता वरना क्रॉस करने बड़ा मुश्किल है। ये मेरे आसपास एक और चाइनीज कल्चर का कुछ है, ये क्या है मुझे नहीं पता। ये देख पा रहे हो आप, और ये क्या है आई डोंट नो। कुछ एक होगा, बट ये लोग क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब चलो उठते हैं रास्ता क्रॉस करने के लिए। दरअसल ना पनीर खा खा के मैं बहुत बोर हो गया। अब शायद घर के चक्कर में हर रोज़ पनीर खाना होता है यहाँ पे। और वेज में मिलता भी क्या है, और कुछ वैसे मिलता है नहीं वेज में। चलो यार देख लो इसका एक बार तुम लोग ऊपर से। अभी इसको ऊपर का व्यू यहाँ पर देख लो। नीचे उतर गया। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा इस लोकल एरिया की सैर करवा रहा हूँ। ऐसे ही घूमना चाहिए ज़िंदगी। आप जहाँ पे घूमने आ रहे हो, आपका मोटिव होना चाहिए यहाँ के लोकल रीजन को एक्सप्लोर करना। ठीक है, यहाँ के लोकल रीजन को क्या करना? एक्सप्लोर करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और हिंदू आकृति। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह मुड़ गई कि और मिल गई। मैं दरअसल मुझे ना नोमैडिक लाइफ ज़्यादा पसंद है। मेरा सपना था बचपन से कि यार मैं एडवेंचर्स करूं, दुनिया भर घूमूं। ये आज थाईलैंड से मैंने स्टार्ट किया, बट थाईलैंड में मेरा इतना खर्चा हो गया कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैं एक और रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप जो अपना बजट बना के आते हो कहीं पे घूमने के लिए, थाईलैंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपका बजट होगा ना उसमें और 15,000 एक्स्ट्रा आप ऐड करके फिर आना। क्योंकि आप बजट पे जाओगे पर आपको बजट पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो आप उतने अच्छे से इसे मैनेज कर नहीं पाओगे जैसा मेरे केस में हुआ। वैसे तो जो फर्स्ट टाइम एक बार यहाँ आ चुके हैं उनके लिए बजट जो वो बना के लाएंगे उसी के अंदर वो खर्चा करके अपना जो है सब कुछ चला लेंगे। बट हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहली बार आप जब ट्रैवलिंग करते हो तो पता नहीं होता कहाँ क्या सस्ता मिलता है। पर एक बार ट्रैवल करने के बाद आपको पता चल जाता है कि भैया क्या सस्ता है और क्या महंगा है।
काफ़ी तेज़ी से बाइक भगाते हैं, इसलिए थोड़ा संभल के रहना थाईलैंड के बाइकर से। एक राह जुड़ गई तो 100 मिल गई। और क्या बताऊँ आपसे, यही है बस। हमेशा बजट जो बनाओगे उससे 10 या 15 हज़ार ज़्यादा लेके आना। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो, अगर दूसरी बार कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कैसे बजट में मैनेज करना है। जैसे कभी कभार पहला मैंने धोखा ये खाया कि भैया नॉर्मल टैक्सी ले लिया या नॉर्मल बाइक ले लिया, तो उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया मुझसे। और जब मैंने देखा, जब मैं इंड्राइव या फिर गोल्ड ऐप या फिर कोई भी और दूसरे किसी ऐप से ऑनलाइन बुकिंग कर रहा हूँ गाड़ी की या फिर टैक्सी की, तो उससे आधे से भी कम प्राइस में मुझे मिल रहा है। तो इसीलिए इनिशियली मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ समझने में सब चीज़, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को निपटा दिया। मैंने एक चीज़ देखी है कि आप कहीं पे भी रहो ना, आप कहीं पे भी रहो, आप 1 या 2 दिन अगर वहाँ बिताते हो तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ही का शहर है, ऐसा आपको लगेगा। अगर आप 1 दिन या 2 दिन बिताओगे तो 1 दिन ही बिताओगे तो ही आपको लग जाएगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि भैया हम इंसान हैं, हम किसी एक जगह रहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है ना। ये धरती बहुत बड़ी है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसलिए जन्मभूमि में ही हमेशा अगर रहोगे तो इस बाकी की दुनिया को कैसे देखोगे। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप थोड़ा हमारे रामायण या महाभारत काल में जाओ तो आपको दिखेगा कि उस समय के जो लोग थे, उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो दुनिया भर घूमते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। दे वर बेसिकली नोमैड, राइट। आर्यन सिविलाइजेशन क्या थी? नोमैडिक सिविलाइजेशन थी। यानी कि उस समय जो भी सभ्यता हुआ करती थी, मोस्ट ऑफ देम वर नोमैडिक सिविलाइजेशंस। वो इधर उधर घूमते थे। अब वो घूमते थे और हम लोग जितना आगे बढ़ते गए, जितना हम इवॉल्व होते गए, रेस्ट्रिक्शंस आई, वीज़ा पासपोर्ट के, आपको पता है। पर जब से ये हम लोग जितना आगे बढ़े, इवॉल्व हुए हैं ना, हम लोग अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं। और इतना छोटा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बाहर जाना सही नहीं है, गलत है। बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप हमारा एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे, लोग इधर उधर ट्रैवल करते थे, एक दूसरे को कल्चर को एक्सचेंज करते थे। इसी से तो आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर पाओगे ना। तो भैया मेरा शौक है कि मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकूँ और मुझे ऐसा करना है। इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं जो ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ ना, मैं एकदम नेचुरल बना रहा हूँ, नेचुरल, ताकि आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकें। और मैं सच बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स आपको मिसलीड करेंगे कि यार इतने में हो जाता है, उतने में हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो बोलेंगे कि आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, ठीक है ना। ये विदेश है, ये परदेश है, यहाँ खर्चा होगा ही। फिर यहाँ पे खर्चा नहीं होगा तो कहाँ खर्चा होगा? ये परदेश है और परदेश में खर्चा होता है बिकॉज आप यहाँ नए हो। आप यहाँ नए हो और आप नए हो इसीलिए ही आप चांसेस है कि आप ज़्यादा ओवर प्राइस कर बैठो। ये होता है सबसे। बट ट्रैवलिंग करते करते धीरे धीरे ना आप जो है आप चीज़ों को सीख जाओगे और फिर आपको ये सब आसान लगने लगेगा। यहाँ मार्केट में कुछ चाइनीज़ चीज़ें मिल रही हैं। लगता है कि कुछ खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे अच्छा लग रहा है। एक चीज़ से ले ही लिया तो और क्या लेना। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे चलते रहो। चलना चाइनीज़ पॉटरी का लाजवाब प्रदर्शन। यहाँ पे चाइनीज़ कलाकारी का लाजवाब प्रदर्शन। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। खरीदना भी चाहता हूँ बट अभी ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मुझे पता है। चलो, ये सब थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे पता है।
सस्ता तो मिलेगा नहीं, मुझे पता है। टूरिस्ट प्लेस है ये, यहाँ सस्ता कैसे मिल सकता है चीज़। और ये सब कुछ खरीद के मैं लेके जाऊँगा कैसे, इसीलिए नहीं लेना ही बेहतर है। कपड़ा ले गया बजट में बहुत है। यार जो ही बोलो, जब भी यहाँ मैं फूड मार्केट में आता हूँ ना, मुझे अजीब सी एक बदबू आती है यहाँ पे। ये बदबू पता नहीं ये लोग क्या क्या खाते रहते हैं यार, इस डरी हुई बदबू मुझे आती है ना यहाँ। ये लोग खा कैसे रहते हैं यार, मैं ये समझ नहीं पाता कि ये लोग खाते कैसे हैं। कीड़ा मकोड़ा, क्रोकोडाइल, बिच्छू, कॉकरोच, क्या क्या नहीं खाते ये लोग, इंसेक्ट। ये आदमी है कि क्या है? जितना मैंने अभी तक देखा है। एक राम तो सौ चाइना 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 टाउन, 36 चाइना टाउन। यार पूरा संभल के कर ले भैया, पूरा संभल के कर ले बेटे। यहाँ आदमी जा रहे हैं ना, ये लोग संभलते कुछ नहीं है। चलो चलते रहते हैं हम लोग को क्या है, हम लोग बस मुसाफिर हैं। और मिल गई मैं बना मिट्टी का मैं कुछ खरीदूंगा और सब टूट जाएगा, इससे अच्छा ना ही खरीदूँ, बिकॉज मुझे बहुत दूर जाना है यहाँ से। मुझे जाना है मेरे शहर कोलकाता, पर यार मेरे हॉस्टल का रास्ता किधर है? कपड़ों का दुकान मिल गया मुझे, अब आसपास मेरे हॉस्टल का रास्ता भी मिलेगा। हॉस्टल का रास्ता अभी थोड़ा और जाना है। पकौड़ों के बीच से जाना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ मैरिजुआना ओपनली मिलता है। इंडिया में ये सब इलीगल है, बट थाईलैंड में मैरिजुआना, उसके बाद और भी बहुत कुछ नशे की चीज़ें हैं वो यहाँ मिलती हैं। ये लोग मुझे टिकट विकेट भेज रहे हैं, पर मुझे टिकट विकेट लेना है नहीं, चलते रहो भैया। चलो ये है चाइना टाउन का लोकल मार्केट टूर जो मैंने करवाया है। अब मुझे अपना होटल ढूंढना है, क्योंकि मैं भूल गया मेरा हॉस्टल किस तरफ है। तो भैया अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना है अपने हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल की तरफ जाने के बाद मुझे अपने मैप का यूज़ करना है, करके मुझे अपने हॉस्टल में जाना पड़ेगा। किस तरफ है मेरा हॉस्टल मैं खुद ही भूल गया, इसलिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं करता हूँ एंड, और फिर इसी से कहता हूँ टाटा बाय बाय। हमने अपना थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट किया। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, करना शेयर, और हाँ कोशिश करो कि यार इसी थाईलैंड के ब्लॉग से मेरे पास कम से कम 10 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर आ जाएं। अगर आते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि अगला ट्रिप यूरोप का होगा।
जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ और जाते जाते मैंने एक और चीज़ ली है, वो है ये बैग। ये पता नहीं कोई चाइनीज़, ये कुछ चाइनीज़ बैग है। इसका यूज़ क्या है मुझे नहीं पता, पर फिर मैंने ख़रीद ली है। मैंने आपको कभी ये वाली जगह नहीं दिखाई, ये भी दरअसल चाइना टाउन के अंदर का इलाका है जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। और चाइना की सेटलमेंट्स ऐसी ही होती हैं, ऐसी होती हैं चाइनीज़ सेटलमेंट्स। और इसीलिए यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति भी एक अंदर है, आपने देखा होगा, शायद नोट नहीं किया है तो छोड़ी दो। बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखा दी मैंने गणेश जी की। और अगर कोई चाइनीज़ छतरी वतरी मिले तो अच्छी बात है, पर शायद मिलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ। इसी के अंदर मेरा हॉस्टल भी है, तो यहाँ पे चाइनीज़ के लोग जो है ना, जो एक्चुअली बेसिकली जो ये कम्युनिटी है जो ये चाइना टाउन बसाती है बेसिकली, अभी इतिहास में जितना चाइना टाउन बसाया है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग दरअसल बेसिकली जूतों का व्यापार करते हैं, जंक इंजन्स का व्यापार करते हैं। इसलिए आपको इतने सारे जूतों का जो मार्केट है वो मिलता है। चलो अब अंदर जाते हैं हॉस्टल की तरफ और यहीं ब्लॉग अंत करते हैं। चलो बाय बाय।